नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ट्रेड्स प्रो में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जीबी रोड के बारे में, जो कि रेड लाइट एरिया है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था वहाँ के सेक्स वर्करों के इंटरव्यू के लिए। तो और ये जानने की कोशिश किया कि उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, वो लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो इसी बारे में मैं बात करूँगा पूरे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। औरतें एक एक दो दो के जोड़ों में कोठियों के बाहर बैठी थी। हर आने जाने वालों को हाथ दिखा रही थी, ऊपर चलने को बोल रही थी। अधिकतर अधेड़ थी। कुछ ऊपर की खिड़कियों से भी हाथ और आवाज़ देकर नीचे से निकल रहे लोगों को बुला रही थी। मैं कोठी नंबर 42 के सामने रुका। मेरे ठहरते ही हाथ दिखा रही महिला बोली, चल। मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। इतना सुनते ही उस महिला के हाव भाव बदल गए और उसने मुंह घुमा लिया। मैंने कहा, आप लोगों की हालत जानना है। बोली, उससे क्या होगा, यहाँ कई आते हैं लिखते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने कहा, आप बात तो करिए। तो बोली, ऊपर चले जाओ, वहाँ बात हो जाएगी। मैंने कदम मैंने कदम कोठी की सीढ़ियों की ओर बढ़ाए। उस सीढ़ी पर ना रोशनी थी ना हवा। ऐसा लग रहा था कि किसी गुफा में जा रहे हैं। चंद कदम चढ़ते ही ऊपर कमरे नज़र आए, जहाँ ग्राहक का इंतज़ार कर रही सेक्स वर्कर्स बैठी थी। पास बुलाने लगी। मैंने कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास गया और बताया कि इंटरव्यू लेने आया हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है। बुजुर्ग महिला हंसते हुए बोली, भूखे मरने की नौबत है। लॉकडाउन के बाद से ग्राहक आना बंद हो गए, तो कई कमाई बंद हो गई। अब काम कैसे चल रहा है इस पर बोली। आते हैं कुछ लोग, राशन खाना चाय बांट कर चले जाते हैं। बुजुर्ग महिला के पास में ही बैठकर मोबाइल चला रही दूसरी महिला बोली, यहाँ फ़ोटो वोटो मत लेना, बात कर लो जो करना है बस। आपको कोरोना का डर नहीं लगता, ये पूछने पर बोली, कोरोना यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ किसी को नहीं निकला, लेकिन इसके कारण ग्राहकों ने आना ज़रूर बंद कर दिया। पहले दिन भर में 500 1000 कमा लेते थे, अब खाली हाथ ही रहते हैं। इतना कहकर बात कर रही महिला उठकर चली गई। आसपास जो थी वो पहले से ही कमरे में इधर उधर जा चुकी थी। यह हाल उस कोठी नंबर 42 का है, जो दिल्ली की जीबी रोड पर है। अजमेरी गेट से लाहौरी गेट के बीच का ये हिस्सा रेड लाइट एरिया कहलाता है। यहाँ 40 नंबर से ले 71 नंबर की कोठियाँ सेक्स वर्कर्स की है। लॉकडाउन के पहले यहाँ वेश्याओं की संख्या 3000 से 4000 थी, जो अब 1000 पर आ गई है। धंधा बंद होने के चलते कोई अपने गांव चली गई, तो कोई किसी दोस्त के साथ है। जो कहीं ना जो कहीं नहीं जा सकती वो यहीं है। लॉकडाउन में सामाजिक संस्था इन्हें राशन बांट रही थी। कुछ ने हैंड सैनिटाइज़र और मास्क भी बांटे हैं। कोठी नंबर 42 के बाद मैं आगे बढ़ते हुए कोठी नंबर 49 पे पहुंचा। बाहर ही 3 4 सेक्स वर्कर्स ग्राहक के इंतज़ार में बैठी थी। उन्हीं में से एक बानो बोली, अब कुछ कुछ ग्राहक आना शुरू हुए हैं। यदि वो डरते हैं तो एनजीओ वाले जो हैंड सैनिटाइज़र दिए हैं उससे उनका हाथ साफ कर देते हैं। अप्रैल से जून के बीच तो खूब राशन मिला। एक बार छोटा सिलेंडर भी संस्था वालों ने भरवा कर दिया, लेकिन जुलाई से मदद मिलना बहुत कम हो गई और ग्राहक भी नहीं लौटे। सबसे बड़ी दिक्कत हुई पैसे आने बंद होने से। अब राशन से पेट तो भर सकते हैं, लेकिन जीने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कई बार राशन पूरा नहीं होता तो हम लोगों के पास मसाले खरीदने के पैसे भी नहीं होते। ठेले वालों ने सब्जियां उधार देना बंद कर दिया। जुलाई से तो बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले जितनी संस्थाएं राशन खाना बांट रही थी, अब उतना नहीं आ रही। एक ने तो हमें टोकन दे दिया और बोला कि जल्द ही राशन मिलेगा, और फिर वो आज तक लौट कर नहीं आया। हमने उसके नंबर पर फ़ोन लगाया तो उसने बोल दिया कि ये रॉन्ग नंबर है। सरकार ने आपकी कुछ मदद की? इस पर उसने कहा, सरकार कभी यहाँ झांकने तक नहीं आती। ना हमारे पास राशन कार्ड है ना वोटर आईडी। कुछ कुछ कोठियों में राशन कार्ड तो है, तो उनको राशन मिल जाता है। इन सेक्स वर्कर्स में से ज़्यादातर के बच्चे हैं जो बाहर गांव या दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं। ये अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे पैसे कमा रही हैं। पिछले 50 सालों से सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे भारतीय पतिता उद्धार सभा के अध्यक्ष
खैराती लाल भोला कहते हैं, इनकी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। जीबी रोड पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक से लेकर नेपाल और बांग्लादेश तक की वेश्याएँ हैं। अब तो यहाँ नई लड़कियाँ कम ही रह गई है, अधिकतर अधेड़ है। ये नाबालिग होती है तब धंधे में लाई जाती है, फिर पूरी ज़िंदगी इनकी कोठे पर बीतती है। 50-55 के बाद इन्हें कोई नहीं पूछता। एक सेक्स वर्कर्स की कमाई में 5 से 6 लोगों का हिस्सा होता है। इसमें कोठे की मालकिन, दलाल, मैनेजर, पुलिस और मेडिकल वाले शामिल होते हैं। यदि किसी ग्राहक से 500 रुपये मिले हैं तो उसके पास 100-125 रुपये ही बच पाते हैं, बाकी सब बढ़ जाते हैं। खैराती लाल के मुताबिक देश भर में अभी 1100 रेड लाइट एरिया है। करीब 28 लाख सेक्स वर्कर्स हैं और इनके 54 लाख बच्चे हैं जो इनसे दूर रहते हैं। कुछ पढ़ते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, लेकिन सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। हम वाराणसी, इलाहाबाद में इनके बच्चों के लिए भी स्कूल चला रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख सके। लॉकडाउन में बहुत राशन बांटा, लेकिन अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी बमुश्किल मिल पा रहा है। जीबी रोड पर धंधा करने वाले ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स की उम्र 35 से 60 साल के बीच है। नई लड़कियां 500 रुपये लेती है, जो अधेड़ हैं वो 100-200 रुपये में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इनकी कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं। खैराती लाल के मुताबिक नई लड़कियों को तो कोठे से नीचे आने की परमिशन नहीं होती। वो कोठे की मालकिन और दलालों की निगरानी में रहती है। डर होता है कि नीचे से कहीं भाग ना जाए। महीनों हो जाते हैं इन्हें सड़क पर घूमे हुए, सिर्फ खिड़कियों से ही झांकती रहती है। जब अधेर हो जाती है तब इन्हें बाहर की छूट मिल जाती है, लेकिन ये चाह कर भी कहीं नहीं जा सकती। इन कोठों पर कोरोना वायरस से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ना किसी ने मास्क लगाया था और ना ही हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रही थी। सुमन बोली, हमारी तो जांच भी हो गई, हम सब निगेटिव है। खैराती लाल कहते हैं, ये माएँ हैं जिनके चलते सड़क पर निकलने वाली हमारी बहन बेटियाँ सलामत हैं। यदि इन्होंने भी यह काम बंद कर दिया तो फिर सड़क पर निकलने वाली महिलाएं कितनी असुरक्षित हो जाएगी, यह बताने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जीबी रोड में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम है और वो अपने कितने परेशानियों के साथ वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, कुछ मज़ेदार कहानियाँ, कुछ मज़ेदार नॉलेज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।